दोस्तों, जनवरी माह में सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाते हैं, जो कि उनके पुत्र की राशि है, यानी शनिदेव की राशि है। हालांकि शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बावजूद भी पूरे वर्ष भर इनके बीच में मतभेद बना रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनवरी माह में मकर राशि में जैसे ही सूर्य आते हैं, ये सम हो जाते हैं और यहाँ ये उच्च का फल देने लगते हैं। तो इस सूर्य राशि परिवर्तन का आप सभी राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या देंगे सूर्य आपको, क्या एक विशेष प्रयोग आपको इस संक्रांति पर करना है जिससे कि आपके भाग्य का धन आपको मिले। आइए जानते हैं। और इसके साथ ही आप भी चाहते हैं आपका हर दिन शुभ हो, लकी हो, बेहतर हो, सफलताओं से भरा हो, पैसे की कोई किल्लत ना रहे, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। इसीलिए हर दिन लाती हूं आपके दिन को लकी बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर। दोस्तों, आप भी चाहते हैं, आप मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए। बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे डेली मेरे वीडियोस मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, और आपको अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सूर्य जो 9 ग्रहों में राजा हैं, जो आपको आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं, आपको सरकारी क्षेत्र में सफलताएं दिलाते हैं, आपको हड्डियों से संबंधित समस्याओं में आपको रिलीफ देते हैं, यानी आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मान सम्मान मिलता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। सूर्य प्रबल होगा, उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। पिता के साथ में उनका रिश्ता बहुत अच्छा होता है। पिता से जुड़कर जो व्यक्ति काम करते हैं, जिनका सूर्य अच्छा होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियां तक, 7 पुश्तों तक उनकी राज करती है। ये सूर्य प्रबल होने पर होता है। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन क्या करेगा मेष राशि से मीन राशि के लिए, आपके लिए क्या आपको सावधानी, क्या कोई विशेष प्रयोग की जरूरत है, तो आइए जानते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो ये सूर्य आपके 10वें भाव पर आ गए हैं। तो अगर आपका ट्रांसफर रुका हुआ था, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, आपने कोई एग्जाम क्रैक किया था, आपको लगता था कि अब तक आपका रिजल्ट नहीं आया, क्लियर हो जाएगा, कोई भी अटका कार्य, सरकारी क्षेत्र से अटका हुआ कार्य आपका ठीक हो जाएगा, बन जाएगा, यानी उसमें सफलता मिल जाएगी। बॉस आपसे रूठे हुए थे, वो भी आप आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे। विशेष प्रयोग आपको इस महीने, पूरे ही महीने सूर्य पिता के पांव हाथ लगाने हैं और सूर्य को विशेष रूप से प्रणाम करना है। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। वृष राशि के हैं आप, तो यहाँ सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके हर अटके बिगड़े कार्य को बना रहे हैं, यानी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा पूरे महीने। सूर्य आपके हर अटके बिगड़े काम को बनाएंगे। जो काम अब तक आप सोच रहे थे कि अब होगा ही नहीं, उम्मीद छोड़ बैठे थे, सारे काम बनेंगे। अभी तक आपका पिता से मतभेद था, दूर होगा। आपका अपने पिता के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता होने वाला है। भाग्य सपोर्ट करेगा तो प्यार, पैसा, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विशेष प्रयोग आपको इस मकर राशि पर नहीं, बल्कि पूरे महीने आपको अपने पिता के साथ में बैठकर एक समय का भोजन खाइए। पिता से जुड़कर कोई भी पिता की सलाह जरूर लीजिए। पिता से सलाह लेकर ही आप काम में आगे बढ़िए और पिता की मनपसंद चीजें उन्हें ला कर दीजिए। देखिएगा, इस महीने आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यहाँ सूर्य आपके अष्टम में जा चुके हैं। अष्टम में बैठकर सूर्य आपके लाभ को देखेंगे। तो यहाँ मिथुन राशि के लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए सूर्य आपको थोड़ी सी उत्तेजना, यानी कि आपको घबराहट, बेचैनी दे देते हैं, हाई बीपी जैसी शिकायत दे देते हैं, पिता के साथ में रिश्ते को खराब कर देते हैं और आपकी धन हानि भी करा देते हैं। विशेष रूप से रोग बीमारियों पर आपका पैसा खर्च होता है। कभी कभी तो ये हार्ट अटैक जैसी भी समस्याएं आपको दे देते हैं। हालांकि सूर्य मिथुन राशि के लिए उच्च के माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। विशेष प्रयोग, एक आपको अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी है, यानी कि आपको अगर हाई बीपी वगैरह है तो बहुत ज़्यादा, सर्दियों का मौसम है, कुछ गर्म चीज़ों का आप सेवन करें। विशेष रूप से आप हल्दी और दालचीनी का सेवन ज़रूर करें, खाली पेट एक कप में उबाल कर पिए। साथ में ही सूर्य की आराधना विशेष रूप से आपको ओम आदित्याय नमः 108 बार जाप करके सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। तो यह
आपके लिए ओवरऑल ठीक है, लेकिन बस हार्ट आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये आपके सप्तम में प्रवेश करेंगे सूर्य। सप्तम में बैठकर आपके लग्न को देखेंगे तो यहाँ आपके अंदर अहंकार की भावना आएगी। पार्टनरशिप टूट सकती है। आपके अपने पत्नी के साथ में रिलेशनशिप खराब हो सकता है, या आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्याएं ये नीच का सूर्य दे सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। हालांकि धन भाव पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन के संबंध में आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को आप हेल्दी रखें। और साथ में ही आपको यहाँ पर 5 काली मिर्च गुड़ के साथ में डेली खाइए। सूर्य की विशेष आराधना कीजिए, देखिएगा ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बहुत शुभ हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। सिंह राशि के हैं तो यहाँ सूर्य आपके छठे भाव में आएंगे। छठे भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं, जहाँ से 12वें घर को। तो कोई भी आपका विदेश से संबंधित कार्य अटक रहा था या आपको मान सम्मान की कमी हो रही थी, अब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश से अटके हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई वीज़ा अटक गया था, कोई कार्य अटक रहा था, या कहीं आपकी प्रॉपर्टी फंस रही थी, वो सारी चीज़ें लोन उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छा समय है सिंह राशि के लिए। और सिंह राशि के आपके राशि के स्वामी होते हैं, तो यह विशेष आपको सूर्य के सामने खड़े होकर आपको ओम आदित्य नमः मंत्र की एक माला जाप करनी है और सूर्य को जल अर्पित करना है, तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आप कन्या राशि के हैं तो ये आपके पंचम में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ में सूर्य का बुधादित्य योग आपको चमका देता है, भाग्य का साथ दिलाता है। तो पंचम भाव सूर्य का नैसर्गिक स्थान है, तो यहाँ से लाभ के रास्ते अचानक से आपको खुल जाएंगे। बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट में आप काम करते हैं, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से सरकार से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल सफलताएं मिलती दिख रही हैं। आप राजनीतिक के क्षेत्र में जुड़े हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यानी आपके लिए चौतरफा लाभ के रास्ते खुले हुए हैं। इस लाभ के प्रतिशत को बढ़ाना है आपको, तो यह सूर्य की विशेष आराधना है। यानी कि सूर्य के सामने आपको बैठकर आपको मेडिटेशन करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आगे और राशियों का बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:49 से 3:08 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:08 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पेड़ झाड़ी में छोड़कर आना है और इसे छोड़ते समय अपनी समस्या बोलिए, देखिए उस समस्या से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आज का जादुई अक्षर है धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से आप पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन की, यानी मकर राशि में सूर्य का प्रभाव। अगर आप तुला राशि के हैं तो यह आपके चतुर्थ स्थान पर सूर्य का आना बेहद शुभ माना जाता है, जहाँ से आपके दसम भाव को देखेगा। यानी आपके सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। चतुर्थ में बैठकर सूर्य आपके सुख को बढ़ाएगा, आपको विदेश यात्राएं कराएगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपके भाग्य का साथ दिलाएगा और आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की, उन्नति और कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिता के साथ में, माँ के साथ में रिलेशनशिप भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष आराधना के तौर पर आपको जो प्रयोग करना है उसमें है दोस्तों, आपको यहाँ पर चींटियों को आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल डालिए और साथ में सूर्य की आराधना कीजिए। सूर्य की आराधना में आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो यहाँ तृतीय स्थान पर आएंगे सूर्य और जहाँ से देखेंगे भाग्य को, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ शनिदेव पंचम में बैठकर आपके लाभ के रास्ते को रोक चुके थे, आपको जॉब, प्रमोशन, हर क्षेत्र में आपको परेशानियां हो रही थी, मन आपका परेशान था, अब ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी।
भाग्य का साथ मिलेगा, शनि की कृपा भी आपको मिलना शुरू होगी। ये महीना वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत बड़े अमाउंट में आपको बड़े धन की मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, हर सोचे कार्य आपके पूरे होंगे। इस महीने आपको सूर्य की आराधना करनी है हनुमान चालीसा के पाठ से, यानी कि सूर्य के सामने बैठकर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। शनि देव भी आपके लिए सम हो जाएंगे। अगर आप धनु राशि के हैं तो यहाँ आपके धन भाव पर आ चुके हैं सूर्य। धन पर बैठे हुए सूर्य, हालांकि आपके धन भाव पर सूर्य को हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गाहे बगाए आपको कोई बड़ी परेशानियां नहीं देंगे। आपका धन कहीं फंसने नहीं देंगे। आपको अगर कर्ज है तो उसे उतरने के रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। यहाँ आपको गुरु की कृपा भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो समय बहुत अनुकूल है, इस समय का फायदा उठाइए। विशेष रूप से आपको एक गुड़ के टुकड़े पे थोड़ा सा काला तिल और थोड़ी सी हल्दी रखकर अपने हाथ से आप गाय को खिलाएंगे तो देखिएगा कि इस महीने आपको विशेष कृपा सूर्य की प्राप्त होगी और आपके बंधा अटका हुआ धन वापस मिलेगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपकी राशि पर ही सूर्य आ चुके हैं, जहां से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। जिस भी क्षेत्र में आपको असफल थे या शनि की ढैया या शनि की निगेटिविटी से आप परेशान थे, यहाँ शनि देव आपके लिए सम हो जाएंगे और ये सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मान सम्मान को, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। केंद्र में बैठकर आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। शनि यहाँ आपके लिए सम हो जाएंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो विशेष रूप से आपको हर रविवार को काला तिल डालकर सूर्य को जल अर्पित करना है और शनिवार को आपको चींटियों को आटा गुड़ चीनी सफेद काले तिल जरूर डालिए। देखिएगा ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए चौतरफा लाभ के रास्ते खोल देगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपको आंखों से संबंधित समस्या दे सकता है, आपको माइग्रेन जैसी समस्या दे सकता है, या आपको मान सम्मान की कमी या पिता के साथ में आपका बेवजह का वाद विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लग्न पर आपके राशि पर राहु है और आपके धन भाव पर शनि है, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना है। कुंभ राशि के लोगों को संभल कर रहना होगा। पिता का सम्मान करना है। पिता से जुड़े हुए लोग या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को आपको बेवजह ही किसी तरह से आपको सताना नहीं है। आप उनका आदर सम्मान करेंगे या उन्हें कुछ दान दक्षिणा देते रहें अपनी श्रद्धा अनुसार, तो देखिएगा यही सूर्य आपके लिए सम हो जाएंगे और अपने पिता को विशेष रूप से आपको पांव हाथ जरूर लगाने हैं। मीन राशि के हैं तो यह मीन राशि के लिए ये परिवर्तन आपके लिए, जो सोचे हुए कार्य आप अब तक नहीं पूरे कर पाए थे, धन की कमी जहां महसूस हो रही थी, आपको लग रहा था कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, अचानक से ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी। अचानक से बड़े अमाउंट में पैसा मिलेगा और वो कार्य जो आपका अटक रहा था वो आपका पूरा हो जाएगा। तो ये परिवर्तन मीन राशि के लिए तो बहुत ही शुभ है। प्रयोग के तौर पे आपको तांबे के लोटे में रोली हल्दी डालकर सूर्य को जल चढ़ाना है। ओम सूर्याय नमः पूरे महीने चढ़ाइए। देखिएगा कि जो भी कार्य आपने अब तक सोच रखे थे उन कार्यों को इस महीने पूरा कर लीजिए, झट से पूरे हो जाएंगे। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन। कैसा लगा और आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, तो मैं आपको विशेष बताऊंगी। इसके साथ ही अब बात करती हूँ सुपर लकी मनी मैग्नेट नंबर की, जो आपके बंधे हुए धन को खोलता है, आपको अचानक धन की प्राप्ति कराता है। चाहे शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, ऑनलाइन गेमिंग हो या अदर कोई सोर्सेज में जहां आप नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत फायदा पहुंचाता है। तो आज जो डेट है, यानी कि आज की डेट है 15, तो अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो विशेष नंबर ये वर्षवर आपको लिख कर रखना है। अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखेगा अपने हाथ पर और जगह जगह इसका इस्तेमाल करेगा। आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो 86 रेड कलर के पेन से हाथ पर लिखिए। जिनका बर्थडे है, मेरे एनिवर्सरी है, वर्षवर अपने पास लिख कर रखिए और इस नंबर से आपको कितना फायदा मिला इसका जगह जगह यूज करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए वो भी इन्हीं नंबरों से आप पता कर सकते हैं।
अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे।